हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 8.1 से 8.4 तक त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बेसिकली कई बार पूछा गया है मेरे दोस्तों। आप इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब ए का मान क्या बैठाएंगे। ऑप्शन ए में 0 डिग्री, बी में 1 डिग्री, सी में 20 डिग्री और डी में आपका 30 डिग्री। तो देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आज यहाँ पे इसको बेसिकली बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। सेकेंड में आपको दिया है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। और थर्ड नंबर में दिया है आपको साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। आज एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना मेरे दोस्त। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। मैं इससे पहले और भी ऐसा वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको भी आप जाके देख लेना मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब ए का मान क्या बैठाएंगे। तो ऑप्शन ए में आपका 30 डिग्री है, बी में आपका 0 डिग्री है और सी में आपका 20 डिग्री और डी में आपका 60 डिग्री है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे समझना, देखो यहाँ पे दिया क्वेश्चन क्या है मेरा, तो दिया है साइन 2a बराबर, ठीक है, साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन ए दिया है। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो देखो ए का मान इसमें से कौन सा बैठाएंगे ताकि मेरा दोनों देने बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ए का मान क्या बैठाएंगे समझिएगा। देखो कैसे करेंगे। पहले आप देखो यहाँ पे ऑप्शन 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री बैठाओगे ए का मान था 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तक 30 दूनी 60 होगा और यहाँ पे 2 साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री होगा। यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री का मान बैठाना पड़ेगा, यहाँ आपको साइन 30 डिग्री का मान बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम जीरो का मान बैठाएंगे तो जीरो में अगर यहाँ पे एक का मान जीरो बैठाएंगे तो दो में जीरो से गुना करेंगे तो 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है, ठीक है। साइन जीरो का मान 0 डिग्री होता है और जीरो में किसी भी संख्या से गुना करने पर वो संख्या जीरो हो जाता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपका बेसिकली जो आंसर आपको बैठाना है ना 0 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा, आप समझेंगे फिर से कैसे करेंगे। जब हम ए का मान बैठाएंगे 0 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जब ए बराबर 0 डिग्री, ठीक है। चलो, तो साइन क्या है 2a है, तो साइन 2a, ए का मान क्या बैठाना है 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए का मान क्या बैठाना है आपको 0 डिग्री, ठीक है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। आपको ए का मान 0 डिग्री बैठा देना है। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान जो होता है ना, साइन 0 डिग्री का मान आपका होता है 0। देखो ये सब मान के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान और साइन 60 डिग्री का मान, आप जाके बेसिकली देख लेना, जो बहुत ही काम आने वाला, ठीक है। तो साइन जीरो देखो यहाँ पे हो गया, ए का मान 0 डिग्री बैठा दी, यहाँ भी ए का मान 0 डिग्री। अब साइन देखो यहाँ पे क्या होगा, दो में हम जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पर वो संख्या जीरो हो जाता है, तो हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ आपका क्या है, टो साइन 0 डिग्री है, ठीक है। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान जीरो होता है, यहाँ पे दो का दो साइन 0 डिग्री का मान जीरो हो गया। दो गुने अगर जीरो में दो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो दोनों देने क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ए का मान हम 0 डिग्री बैठाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों देने बराबर हो जाएगा, जो बेसिकली मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा करेक्ट होगा। अगर आप 30 डिग्री बैठाओगे तो 30 दूनी 60 होगा और साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा दो साइन 30, तो 30 का मान होता है 1/, देखो हमें समझना क्या है, तो साइन 2a है बराबर क्या है 2 साइन ए, यही आपको दिया हुआ है। अगर हम ए का मान 30 डिग्री बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 30 होगा बराबर साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पे 30 दूनी क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा, यहाँ पे आपका होगा 2 साइन 30 डिग्री होगा। साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है, 2 साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 क्या होता है, 2 होता है।
साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। देखो 2 से 2 ये कट जाएगा क्योंकि 2 इधर भी था, साइन 30 का मान 1/2 आया। अब बच गया √3/2 और बराबर बच गया एक, जो बेसिकली क्या बराबर नहीं आ रहा है। तो हमको बराबर करने के लिए पूछ रहा है कि बराबर सत्य कब होगा। तो जब आप ए का मान 0 डिग्री बैठाएंगे तो ये मेरा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट को आपको समझ में आ गया कैसे किया। अब देखो सेकेंड नंबर में दिया गया है, तो सेकेंड नंबर में दिया है 2 tan² 45 डिग्री, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे दिया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसको मान कैसे निकालेंगे समझना, यहाँ पे प्रत्येक का वैल्यू आपको पता होना बहुत जरूरी है कि साइन 45 का cos 45 का cos 30 साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पे इसको भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देख के जानना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर में दिया था कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस में sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे tan 45 डिग्री और cos 30 डिग्री माइनस यहाँ पे sin 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं मान क्या होता है। देखो यहाँ पे समझना, जो यहाँ पे होता है ना साइन साइन यहाँ पे साइन कितना का मान, सॉरी टेन टेन दिख रहा है, तो tan 45 डिग्री का मान आपका जो होता है ना, tan 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है। चलो, और cos 30, तो cos 30 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है साइन 60, तो साइन आपका 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो प्रत्येक को यहाँ पे पुट करेंगे और एक एक को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, तो 2 tan 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर तो क्या करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर है ना, 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान आपका क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान आपका होता है √3 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। cos 30 का मान आपका क्या होता है √3/2। अब देखो ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही देना पड़ेगा, माइनस में साइन 60 डिग्री का मान भी क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है √3/2। इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो, 2 का 2 और 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ तक हो गया प्लस। देखो स्क्वायर से जो होता है ना, स्क्वायर से हमेशा रूट क्या होता है, खत्म होता है। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे समझने के लिए, अगर किसी भी संख्या पर से स्क्वायर हटता है तो रूट में चल जाता है ये, ठीक है। जैसे मानो कि यहाँ पे रहेगा x² बराबर 2, अगर ये स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा √2, और जब ये रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में। देखो यहाँ पे इसमें रूट नहीं था तो स्क्वायर में था, जब स्क्वायर हट गया तो रूट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो देखो स्क्वायर से क्या होता है रूट खत्म, तो 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। चलो यहाँ देखो स्क्वायर से सेम ही वही रूट खत्म, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। यहाँ पे क्या है 3/4 माइनस में 3/4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे दो तरीका सॉल्व कर सकते हो। पहला पहला यहाँ पे देखो, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये खत्म हो जाएगा, घटेगा तो जीरो बच जाएगा। प्लस माइनस दोनों सेम संख्या है तो घटेगा तो जीरो, नहीं तो आप इसके नीचे एक मान के एलसीएम लीजिएगा तो फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे मैं देख सकते हो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ भी 2 ही आएगा, जब ये खत्म हो जाएगा प्लस माइनस ये काट दो तो क्या बचा मेरा 2, तो आपका आंसर होगा 2। नहीं तो आप यहाँ से एक और तरीका सॉल्व कर सकते हो कि 2 प्लस क्या था 3/4 माइनस 3/4। अगर नीचे हम एक मान कैल्शियम लेंगे तो 4 और 1 कैल्शियम 4 होगा, 4 एकम 4, तो 4 से एक बार में 1 से 4 में भागा देंगे तो 4 ही बार में कटेगा, और 4 से गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8, और 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से 3 में तो 3 एकम 3 होगा। 8 और 3 जुटेगा तो 11, 11 में से 3 घटेगा 8/4, और 4 से 8 कटता है 2 बार में, जो बेसिकली यहाँ भी बेसिकली मेरा आंसर 2, यहाँ भी 2 आ रहा है। तो आप दोनों मेथड यहाँ पे, इसका भी ये भी आपका आसान होता है, ये आपका लॉन्ग होता है, तो आप किसी एक को अपना करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया। देखो थर्ड वाला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप उसको भी अंत तक देख के जाइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक तो लाइक करना यार, दोस्तों को शेयर भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। तो थर्ड का सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया था साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान कैसे निकालेंगे समझना। इसको भी मान निकालने से पहले आपको इसका साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है √3/2 होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, तो कॉस 30 का मान भी √3/2 ही होता है। देखो जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वो कॉस 30 का उसी का उल्टा होता है, कॉस 30 का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉस 60 का मान भी 1/2 क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, वैल्यू को बैठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या होता है, √3/2 इंटू का मतलब गुना होता है, गुना दे दी प्लस यहाँ भी साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ पे अगर √3 देखो, यहाँ पे 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, √9 और दो दूनी क्या होगा, 4 होगा। चलो प्लस का प्लस, एक एकम में 1 होगा और दो दूनी क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो 9 होता है ना, 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 होता है आपका 3 का वर्गमूल, और बट्टे में आपका 4 तो बट्टे में 4, यहाँ पे आपका 1/4 तो 1/4 कर दिए। यहाँ से आपको 4 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही आएगा, और 4 से 4 में भागा देखो तो एक बार में कटेगा, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4/4, और 4 से 4 कटेगा तो आपका आंसर 1 होगा, जो आपका आंसर 1 ही यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे मेरा थर्ड तक बेसिकली बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व किया। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल अच्छे से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में इस टाइप से और भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बेसिकली बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हो। तो आज ऐसे भी और भी मेरा वीडियो जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट, आप भी उसको जाकर देख लेना। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।